तो बच्चों आप सबका स्वागत है हमारे इस क्लास में। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव प्रकार के सेंटेंस। इससे पहले आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम आपको सिखा चुके हैं। ठीक, आज की क्लास जो होगी वो होगी ऐसे वाक्य पढ़ने को आपको मिलेंगे जिसमें आपसे क्वेश्चन भी कहा जाएगा और नहीं भी आएगा। पहचान हमने लिखी हुई है, देखिएगा कि इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे पहचान करेंगे कि ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव और नेगेटिव टाइप का है, इंटेरोगेटिव या नेगेटिव टाइप का है। तो कैसे पहचान करेंगे, जैसे एक वाक्य आएगा, जब पहचान कैसे करेंगे ये किस टेंस का है। जब पहचान करेंगे तभी तो हम उसकी अंग्रेजी बना पाएंगे, जब हमें पहचान नहीं होगी तो अंग्रेजी नहीं बना पाएंगे। तो हमने इसकी पहचान में लिखा है कि इस काल के हिंदी वाक्य में एक प्रश्नवाचक शब्द दिया होगा। क्या, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, मतलब कब कैसे या किसको, ऐसे शब्द होते हैं। इसके साथ साथ ही नकारात्मक शब्द भी दिया होगा तथा एक नकारात्मक शब्द क्या होता है, नहीं, ये दिया होगा। इतनी सी पहचान है। अभी एग्जाम्पल लिखेंगे और आपकी समझ में तुरंत आ जाएगा कि हम क्या कहना चाहते। देखिएगा, हाँ देखो इसको, इस वाक्य को पढ़ने के बाद आपके ये समझ में आ जाएगा कि हम किस प्रकार के वाक्य आज पढ़ाना चाहते हैं आपको। इसमें ये लिखा हुआ है क्या, देखो प्रश्नवाचक शब्द आ गया। हमने यहाँ क्या लिखा था, एक प्रश्नवाचक शब्द होगा, तो प्रश्नवाचक शब्द क्या आ गया। फिर हमने लिखा एक नकारात्मक शब्द होगा, क्या पक्षी आकाश में नहीं। देखो ये नकारात्मक शब्द है, यहाँ से हमसे प्रश्न किया जा रहा और यहाँ हमसे नहीं कहा जा रहा। इसका मतलब हो गया इंटेरोगेटिव और इसका मतलब हो गया नेगेटिव। पहले हमने एक क्लास ली थी नेगेटिव की अलग ली है, फिर एक क्लास हमने इंटेरोगेटिव की अलग ली है। आज मिक्स क्लास है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो देखो समझ में आ रहा है आपके, क्या पक्षी आकाश में नहीं उड़ते हैं। अगर केवल ये कह दिया गया होता क्या पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इंटेरोगेटिव। अगर केवल ये कह दिया गया जाता है पक्षी आकाश में नहीं उड़ते हैं, नेगेटिव। अगर केवल ये कह दिया जाता पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पॉजिटिव। एक ही बात को बेटा हम कितने तरीके से कहेंगे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप थोड़ा सीख पाएँ। जैसे अभी हमने कहा पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पॉजिटिव। पक्षी आकाश में नहीं उड़ते हैं, नेगेटिव। क्या पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इंटेरोगेटिव। या पक्षी कहाँ उड़ते हैं, इंटेरोगेटिव। या पक्षी क्यों उड़ते हैं, इंटेरोगेटिव। पक्षी कब से उड़ते हैं, इंटेरोगेटिव। पक्षी क्यों उड़ते हैं, इंटेरोगेटिव। अब हम ये कहते हैं क्या पक्षी आकाश में नहीं उड़ते हैं, तो बेटा इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। अब इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे। जो नियम हमने नेगेटिव के लिए बताया था, इंटेरोगेटिव के लिए बताया था, वही नियम हम यहाँ पर लगाएंगे। क्या आप में से कोई ऐसा है जो इसकी अंग्रेजी बता पाए। ठीक, शाबाश। Do the पक्षी not fly in sky? डू द पक्षी क्यों कहेंगे, डू द वर्ड्स कहो ना। हाँ दोबारा बोलिए, दोबारा बोलिए। अब तुमने बिल्कुल सही बोला था, पक्षी की जगह वर्ड्स बोल दीजिए। Do the birds not fly in sky? ठीक, वेरी गुड। तो देखिएगा इस बच्चे ने बिल्कुल सही बताया है। इसमें इंटेरोगेटिव का नियम भी लगेगा और नेगेटिव का भी लगेगा। तो इंटेरोगेटिव देखो हमने कहा था अगर क्या वाक्य में प्रारंभ से ही आ जाए, शुरू अगर क्या से हो या सब्जेक्ट से पहले क्या आ जाए, तो सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो बेटा डज लगेगा और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो डू लगेगा। तो डू लगेगा क्योंकि पक्षी उड़ते हैं, यहां से पता चल रहा है बहुत से पक्षी हैं। तो डू द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। डू द क्या पक्षी। हमको इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए पहले क्या करना, पहले तो हमको, अब बिल्कुल सही सीख लीजिएगा, हमको अंग्रेजी बनाने के लिए चलना कहाँ से, यहाँ से चलना। देखो यहाँ समझना, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। ठीक, यहाँ चलो, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में नहीं उड़ते हैं। द वर्ड डू नॉट फ्लाई इन द स्काई। पक्षी आकाश में नहीं उड़ते। अब हमने कह दिया क्या पक्षी आकाश में नहीं उड़ते, तो बेटा ये वाला डू उठा के पहले रख लो बस।
ये डू उठा के पहले रख लो, बस हमारा काम हो गया। देखिएगा, डू द वर्ड्स, नॉट कभी अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, नॉट कभी अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, तो नॉट को वहीं रहने दो। डू द वर्ड्स नॉट फ्लाई इन द, बेटा स्पेलिंग समझ में आ रही है? आपके समझ में आने लगी, इसलिए अब हम ऐसा लिख रहे, वैसे नहीं लिखते। ठीक, हम ये बता रहे थे जो भी आपसे वाक्य पूछा जाए पहले आप पॉजिटिव में जाओ फौरन। जैसे एक और लिखते, अभी आएगा समझ में है। ठीक, देखो क्या भी आ गया नहीं भी आ गया, इससे तुमको ये पता चलेगा ये इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव है। लेकिन हम इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे वो सीखेंगे आपको। हम कहाँ से चलेंगे, हम बात को अफर्मेटिव बना लें, हम इसमें से क्या हटा दें नहीं हटा दें। बच्चे शोर मचाते हैं, पॉजिटिव में पहुँच गए, बच्चे शोर मचाते हैं, तो बेटा क्या होगा? बच्चे शोर मचाते हैं, छात्र शोर मचाते हैं, छात्र शोर मचाते हैं, अंग्रेजी क्या होगी? हाँ, द स्टूडेंट मेक इन नॉइज। देखो एक लड़की हमारे पास ऐसी आ गई है जो ट्रांसलेशन करना जान गई है। अभी इसने बताया कि द स्टूडेंट मेक इन नॉइज, देख समझे आप लोग, द स्टूडेंट मेक ए नॉइज। अगर हम बेटा आपसे ये कहते बताओ बच्चे छात्र शोर मचाते हैं, तो आप अंग्रेजी बनाते द स्टूडेंट मेक ए नॉइज। हम ये कह देते बच्चे शोर नहीं मचाते, यानी छात्र शोर नहीं मचाते, तो बेटा ये हो जाता द स्टूडेंट डू नॉट मेक ए नॉइज, ये तो होता। तो नेगेटिव हो गया द स्टूडेंट डू नॉट मेक ए नॉइज। लेकिन हमने तो यहां पर ये कह दिया क्या, तो कुछ नहीं करना, आपको यही करना है। इसमें से ये डू उठा के पहले रख लो, डू द स्टूडेंट नॉट मेक ए नॉइज, हो गया। तो हम डू पहले लिखेंगे, डू द स्टूडेंट्स नॉट मेक ए नॉइज। कितने लोगों की बात समझ में आ गई है? श्वेता तिवारी, श्वेता तुम्हारा नाम क्या है? रानी, अंजलि, समझ में आ रहा है? बेटा सीखना पड़ेगा। जब एक बच्चा, दो बच्चे, तीन बच्चे हमारे सीख रहे हैं, तो तुमको क्यों नहीं आएगा? ये भी तो सोचो, जब इनको आ रहा था हमें भी आना चाहिए। आपके अंदर इस चीज़ का तो वो होना चाहिए कि जब इन्हें आ रहा है तो हमें भी आना चाहिए। बेटा तुम्हारी समझ में आया? ठीक, अब हम एक और लिखेंगे, अब की तुम बताओगी। ठीक, हाँ देखिए अगला सेंटेंस हमारा है, माताजी खाना क्यों नहीं पकाती हैं। तो देखो पहचान देखो पहले, क्यों प्रश्नवाचक शब्द भी आया है और नहीं नकारात्मक शब्द भी आया। इसका मतलब ये इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, और ता है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। बात समझिए आप, सब चीज़ें हैं इसमें ता दिया गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बेचा पहचान होती है, ता है, ती है, ते है, ये शब्द बाद में आएंगे। पकाती, ता आया है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब इसमें प्रश्नवाचक शब्द आया, इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव भी है। अब नहीं आ गया, इसका मतलब ये नेगेटिव भी है। तो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो इसकी अंग्रेजी कौन सा बच्चा बताएगा? आप बताएंगे बेटा? ठीक, शाबाश। एक दूसरी लड़की भी तैयार हो गई है, एक बता रही थी, अब एक दूसरी बताने लगी है। इसका मतलब है जो हम पढ़ा रहे हो आप सीख रहे हैं, अच्छी बात है। ठीक, बताओ, आप बताइए। हाँ हाँ, वाई डज the mother हाँ not हाँ eat the food? मेक द फूड, खा नहीं रही हैं, बना रही हैं। वाई डज मदर नॉट कुक द फूड, खाना पका रही हैं, खा नहीं रही हैं। पकाने की होती है कुक। अब पहले हम यहाँ चलेंगे कि माता जी खाना बनाती हैं, हमें पहले इसकी अंग्रेजी आनी चाहिए। किसकी आनी चाहिए? माता जी खाना पकाती हैं। तो हम इसका लिखेंगे, इसकी बेटा कैसे लिखेंगे देखो। अब समझ लो, पहले द मदर
कुक्स फूड, फूड के आगे दाना, ये तो हो गया हमारा माताजी खाना पकाते। अब हम ये कह देते माताजी खाना नहीं पकाती हैं, तो बेटा देखो क्या हो जाएगा, द मदर डज नॉट, निगेटिव में डज नॉट या डू नॉट का यूज होता है, हमने कल अच्छे से पढ़ाया था। द मदर डज नॉट कुक, अब आप कुक्स नहीं लिखेंगे, अब केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाएंगे, अन्यथा कहीं नहीं लगाएंगे। कुक फूड, ठीक, माताजी खाना नहीं पकाती। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं माताजी खाना क्यों नहीं पकाती हैं, तो अब देखिएगा क्योंकि भी अंग्रेजी बनानी पड़ेगी, ये हमने कल के क्लास में सिखा दिया था। क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, भाई, तो इसकी अंग्रेजी बेटा हो जाएगा, पहले बनाएंगे भाई, लिखेंगे हम भाई, भाई, अब लिखेंगे डज, ठीक, भाई डज द मदर, और नॉट बेटा वहीं पड़ा रहेगा, उसको हम हटा के नहीं लाएंगे, नॉट कुक फूड, ठीक। तो जो हमने ये अंग्रेजी माताजी खाना क्यों नहीं पकाती हैं, उसकी अंग्रेजी अब बन गई है व्हाई डज द मदर नॉट कुक फूड। आए समझ में? और एग्जाम्पल बताएं, ठीक। हाँ तो देखिए बेटा अगला एग्जाम्पल क्या है, आप स्कूल क्यों नहीं जाते हो। देखो क्यों लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्रश्नवाचक यानी इंटेरोगेटिव है। नहीं लगा हुआ इसका मतलब नकारात्मक, दैट इज निगेटिव है। तो पहले हमको इसकी अंग्रेजी आनी चाहिए। अगर ये दोनों ही शब्द हटा दें तो आप स्कूल जाते हो, हमें अंग्रेजी आनी चाहिए आप स्कूल जाते हो इसकी। तो क्या होगी इसकी, अफर्मेटिव या पॉजिटिव जब बना लेंगे उसकी अंग्रेजी आनी चाहिए। बता पाओगे लक्ष्मी, आप स्कूल जाते हो, आप बताओ। यू गो टू स्कूल, कितना सिंपल है, यू गो टू स्कूल, आप स्कूल जाते हो। अब देखो ये पूरी कॉन्सेप्ट सीख गई, हमें लगता नहीं अब उसको और कुछ बताना पड़ेगा। यू गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल। अब हम यहां पर ये कहते हैं आप स्कूल नहीं जाते हो, तो बेटा क्या हो जाएगा, नहीं जाते हो, नेगेटिव। यू नहीं, सॉरी डज नहीं लगेगा, आप यू है ना, यू तो प्लूरल फॉर्म में माना जाता। यू डू नॉट गो टू स्कूल, देखिएगा यू डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक। अब लेकिन इसमें लगा हुआ भाई, तो हम क्या करें, ये क्यों लगा हुआ, क्योंकि अंग्रेजी केवल पहले बना दें और ये डू उठा के पहले रख दें और पूरा पूरा यही वाक्य लिख दें, हो गया भाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। देखो भाई, अब यहाँ कर्ता के अनुसार सब्जेक्ट आप यू है, यू प्लूरल माना जाता बहुवचन, तो इसके साथ डू लगाएंगे, ठीक। आई यू वी, आई बी यू दे, तो भाई डू यू, और नॉट बेटा अपनी जगह ही वहीं रहेगा। देखो डू तो उठ के चला गया यू से पहले, लेकिन नॉट तो वहीं रहेगा। भाई डू यू नॉट गो टू, मेरी समझ से अब आपके थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, ठीक। तो आज के क्लास में इतना, यहां तक आपने कर लिया होगा। अब इसमें थोड़े अगर सेंटेंस कुछ और बचे होंगे तो हम बता देंगे, नहीं तो आपका शुरू होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगले क्लास में आप सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक। यहां तक नोट कर लीजिएगा।